सखियों ने बलराम भैया को देखा तो एक बात सोच के हंसन लगी और रेवती के पास में पहुंचे। कई गुइया कई क्या कई एक बात बताएं, कई दूल्हा कैसा, कई दूल्हा तो बहुत अच्छा, कई कितना अच्छा, कई बहुत ही अच्छा, मगर थोड़ी कमी कल सुन ले। हरि का करिहा तोरे ब्याहे मां घर मोयो दूल्हा करिहा तोरे ब्याहे मां घर मोयो दूल्हा। सभी सखियां हंस रही हैं क्योंकि उनकी तो लंबाई 21 हाथ की है और बलदाऊ की 3.5 हाथ की। तो आज वही सखियां समझाती हुई बोली गुइया सखियां नाना भांति से कह रही हैं कि गुइया अब जा बता, तेरी तो लंबाई 21 हाथ की है, जीजा जो आए वो तो गोल मटोल बिल्कुल निन्ने से है। जैसे ककरी एक बड़ी होती लंबी वाली ककरी वो तो बोन जाती है और खरबूजा बिचारो गोल मटोल हो जाता। तो वही सखियां इशारा कर रही गुइया तेरी लंबाई 21 हाथ की। धीरे धीरे भैया समय व्यतीत हुआ, इधर सखियां तो हंस रही हैं। जब अंदर भावनों का नंबर पड़ा तो भगवान कन्हैया ने देखा कि रेवती मैया इतनी बड़ी और बलदाऊ भैया हमारो छोटो सो, और जब मंडप के नीचे भामरे कैसे पड़ेंगे। भगवान कन्हैया खड़े, नारद जी खड़े देख रहे थे। तो भगवान कन्हैया अपने मन ही मन में एक बात सोचने लगे, बाबा क्या अरे कैसे गुजर होई भैया की इतनी लंबी सुकुमारी सहजा प्यारी भगत हमारी आज वही भगवान कन्हैया हंस रहे हैं। कैसे गुजर होई भैया की इतनी लंबी सुकुमारी सहजा प्यारी भगत हमारी और मेरो भैया लागे परसा, मेरो भैया लागे पारो है। जग बाप ने कहा विचारो है। और बोले भाई इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई मोहतार सदा प्यारी भगत हमारे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी सुकुमारी सदा प्यारी भगत हमारे आज भगवान कन्हैया हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि बताओ इसके पिता ने मैया ने कुछ ये नहीं सोचा कि बिटिया की लंबाई हमारी इतनी हो रही है और भैया हमारे क्या करेंगे, भामरे कैसे डाली जाएंगे।
भगवान कन्हैया यही सोच रहे हैं और हंस रहे हैं। तो नारद जी कहने लगे, कन्हैया सुनो, अगर तुम ही हंसोगे तो सारे बाराती भी हंसेंगे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नारद जी ये बताओ, आप ही कुछ बताओ जिससे उद्धार तो है, भैया की गुजर कैसे होगी, हमें ये टेंशन खाई जा रही है। तो आज जिस समय नारद जी ने कहा बलराम से कि बलदाऊ भैया, अब ऐसा करो, अपना हल मूसर उठाओ और रेवती को ठोंक लगाओ, छोटी करो। ये हम नहीं कहते, हमारी भागवत बताती। बताया भगवान ने, महाराज बलराम जी ने अपने हल और मूसर को लिया और रेवती की खोपड़ी से ठोकना शुरू किया। तो जब तक रेवती को अपने कानों से नीचे नहीं कर लिया तब तक ठोकना बंद ही नहीं किया। ऐसा हमारे विद्वानों ने बताया। जब भगवान बलराम ने छोटा कर लिया रेवती को, आराम से भामरे पड़ी है। भामरे पड़ने के बाद में सखियों ने गीत भी गाए, गाली देने लगी भगवान कन्हैया। कौन सी गाली? अब आज की ऐसी गाली ना है। हाँ, आज की माताएं हमारी पता ना कौन से वेद से गीत निकालती। हाँ, बड़ी अच्छी गाली दी है सखियों ने। कैसे? हरि मोर मुकुट सर बांध कन्हैया। सभी लोग बोलना, देखो कितनी अच्छी बात कहने सखियां। हरि मोर मुकुट सर बांध कन्हैया, दुई बापन के जाए। सखियां गालियां गा रही हैं। तो आज सभी सखियां गाती रही। धीरे धीरे समय आया विदाई का। तो आज रेवती रोने लगी, कहने लगी, गुइया आज तक तो हम तुम साथ ही में खेली,
और अब हम जा रहे हैं अपने ससुरे बिगुइया, बाद में गाड़ी ना दियो। अच्छा जा बताओ, एक बात बताओ, जैसे अभी शादी बारात होती है, हमारी बहनें विदा होती हैं, क्या रियल में रोती हैं? माताएं हमारी जैसे बूढ़ी वाली अम्मा है, आंसू ना या तो बेचारी वैसे ही लगाए वैसे ही रोए डाउन बिटिया जाए रही। अब अगर रोती है रियल में, तो ये बताओ आंसू का अंदर तालाब वाला भरोएगा जो निकल रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आती सिकुमार भैया। कह रही है सब छोड़ो, ऐसी बात कुछ नहीं है। बताया जिस समय रेवती की विदाई होने लगी तो आज सभी सखियां रोती हैं। कैसे? हरि पिता मां करके, हरि पिता मां करके रोवे खाई पिता मां करके। आज बड़े हंसी उल्लास में भगवान के बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ, विदाई हुई। महाराज आज अयोध्या में, माफ करें, द्वारिका में आए हैं जिस समय, तो हंसी और खुशी के साथ में रह रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जयकारा। तेजी से बुलवाओ बाबा कधरे हो, बोले ना है, हमें ना सुनानो। हमने उस दिन भी बताया था कि देखो भगवान के दरबार में जाओ तो मन से जाओ। दीदी दिन में भी बता रही थी कि एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोटि हरे अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, आधी कर दो 12 मिनट की, और आधिव में पुनियाद 6 मिनट, यानी आधी तो हो गई, आधिव में से पुनियाद यानी 3 मिनट। अगर 3 मिनट तक का समय है तो आप मन से सुनो कथा, तो उद्धार हो जाए। और ये नहीं कि अब यहाँ बैठे हैं, अब घर की टेंशन लगी कि आज घर में बकरिया बंधी हुई, तो चुरवा ना आ जाए, छोड़ ले जाए, भैंसिया तो ना छुटाई गई। अब बाबा की हमारी देखो कटाले की बाजार लगी, बाबा बाजार लगी, बिक रहा सामान को, तब ठीक बेचो। हाँ अच्छा, एक बार जयकारा लगवाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई मजा ना आया, और ये दद्दा ना बोले सामने, हाँ बोले ना आए, बोल ले। गोस्वामी बाबा जी ने कितना अच्छा बताया, हरि जय मुख राम नाम नहीं जय मुख राम नाम नहीं जय मुख ब्रह्मा तेरा बताया। राम कथा सुंदर कर तारे, कर माने हाथ और ताली जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि
ताली बजाने से हमारी वो रेखाएं बताते हैं कुछ लोग कि हमारी रेखाएं वो मिटती हैं जो गलत होती हैं, और भगवान के संकीर्तन में ताली बजाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो सभी भक्त बड़े प्रेम से कथा सुने, क्योंकि देखो आज ही आज के हैं और कल तो गाजियाबाद के हैं। हाँ, आज ही आज और अपने गांव में है। और ये तो कृपा दृष्टि हमारी जो सब कुछ भी समझो, जो दीदी जी वो हमें ले आई, बाबा जी भी नहीं माने तो भाई गुरु जी हैं तो माननी पड़ेगी बात। अगर गुरु ना होते तो भाई हम भी नहीं आते, और गुरु की ही देन है जो आज हम चिमटा बजा रहे हैं। हाँ, अब गुरु हैं, कुछ भी करवाएं भैया करेंगे हम, क्योंकि हर शिष्य के पीछे, हर कोई ऊंचाई के पीछे गुरु का हाथ होता है, क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं। बताया कि गुरु जरूर कहना चाहिए, बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई, शंकर के समान क्यों ना आप हो जाएं, मगर बिना गुरु के उद्धार नहीं है। गुरु करना अनिवार्य है। गुरु का मतलब होता है कि शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु का मतलब ही होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, कि उजाले की ओर लेकर के चलो। और गुरु कोई नहीं सोचेगा कि हमारा चेला बेकार हो जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता। और गुरु कैसा भी हो, गुरु कैसा भी हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गुरु अच्छा करो, छान के करो, मगर हमारा ये कहना नहीं है। हमारा कहना है, अगर माताओं आप से भी अगर हमें कोई एक भी अच्छी चीज मिल रही है तो आप भी हमारे गुरु हो, ऐसा नहीं अम्मा है। ऐसा नहीं है, बस आप लोगों का आशीर्वाद ही है। तो हमारा तो यही कहना है कि देखो, जिसने नहीं किया गुरु करो जरूर, बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां तो पार हो जाएगी मगर भवसागर में पार नहीं हो पाओगे, इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। आइए सभी वक्त एक बार प्रेम से जयकार लगाते हैं, फिर संकीर्तन करते हैं सभी लोग, उसके बाद में देखेंगे आगे। सभी लोग बोलना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा नहीं बोलने, बाबा तुमने हीरा लुटाई दिया छपरे में, तुमने हीरा कमाई दिया छपरे। कदा पड़ेगी तुम्हारे खपरे में, तूने हीरा कमाई दिया छपरे में, तूने हीरा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा हमें मारो ना आए रहे, वही हम कहीं बंद न करते हैं। आइए संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में कथा देखेंगे आगे। हाँ बाबा जी की तेज जो राय, हाँ हमको शायद हम गलत बोल रहे हैं। आइए संकीर्तन करेंगे बड़े अच्छे से। हरि कन्हैया बनसी को नगीना हो, सबरिया मुरली को। सभी लोग बोले, क्योंकि ये तो आप ही का गाना है ना, सभी लोगों को मालूम होगा, है ना। हाँ पनिया भरना गई संग गई खाना। और उधर सुरेश पाल मिर्जापुर से की ओर से 101 मुद्राएं आई है, भगवान के चरणों में फैलाई हैं।
हम क्या करेंगे बल्कि मैया से आशीर्वाद की कामना करेंगे। हम कहीं बाजार लग गई तो बाजार हो जान दो के बाद हम शुरू करें। हरी पैसा बड़ी चीज कान्हा घर नहीं आए। प्रज्ञा बड़ी चीज कान्हा घर नहीं आए। बंगला पुराने हुई गए, पुराने हुई गए। बंगला पुराने हुई गए, पुराने हुई गए।